हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए लास्ट लेक्चर में हमने अपने चैप्टर कार्बोक्सिलिक एसिड में ठीक है बात की थी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी में हमने बॉइलिंग पॉइंट, सोल्यूबिलिटी वगैरह के बारे में बात की थी। ठीक है, इसके अलावा हमने केमिकल प्रॉपर्टीज में देखा था कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड में से H प्लस की फॉर्म में बाहर निकलता है तो उसका एसिडिक नेचर वो शो करता है। ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ रिएक्शंस थी, उसके बारे में हमने बात की। उसके बाद हमने बात की अबाउट ऐसी रिएक्शंस में जिसमें OH ग्रुप का क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट होता है, उन सब के बारे में हमने बात की। आज हम उन रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे जहाँ पर आपके C डबल बॉन्ड OH ग्रुप का क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, तो हम ऐसी रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे जहाँ पर R C डबल बॉन्ड OH इस ग्रुप का क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, उससे रिलेटेड आपकी ये रिएक्शंस रहेगी। ठीक है, तो अगर हम बात करें, मान लो R C डबल बॉन्ड OH, इसका आप क्या करवा सकते हो, रिडक्शन करा सकते हो। किससे? LiAlH4 से। तो LiAlH4 से जब आप रिडक्शन कराते हो तो ये बनता है प्रोडक्ट आपका RCH2OH, एल्कोहल फॉर्म होता है। ठीक है, इसके अलावा आप इसका रिडक्शन H2Ni से अगर कराते हो या फिर HI रेड फॉस्फोरस से, HI रेड फॉस्फोरस से, ठीक है, तो आपके पास क्या बनता है, एल्केन बनता है RCH3। ठीक है, इसके अलावा अगर आप इसका रिडक्शन करवाते हो NaBH4 के साथ तो NaBH4 से इसकी कोई भी रिएक्शन नहीं होती है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप इसका रिडक्शन कराते हो किसके साथ, BH3THF के साथ, ठीक है, या फिर B2H6 भी कभी कभी दे देते हैं, तो भी आपका प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा, RCH2OH, एल्कोहल बनेगा। ठीक है, तो इस टाइप से कुछ रिएक्शंस है। इसके अलावा एक और रिएक्शंस है, दैट इज सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, ये रिएक्शंस भी हम देख चुके हैं। RC डबल बॉन्ड OH, इसकी आप रिएक्शन कराते हो किसके साथ, NaOH प्लस CO के साथ। इनका रेशियो 3:1 लिया जाता है। ठीक है ना, तो NaOH CaO, इसे हम बोलते हैं सोडा लाइम। तो आपके पास प्रोडक्ट बनता है दैट इज R। ठीक है, इससे जो आपका प्रोडक्ट बनेगा RC डबल बॉन्ड OH, एक कार्बन इससे कम बनता है तो RH एल्केन फॉर्म होगा, एक कार्बन कम होता है। जब भी आपको कार्बन कम करना होता है एसिड में से तो हम सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब ही ये कि एक कार्बन कम हो रहा है तो RH बनता है। ठीक है, और साथ में निकलती है आपकी CO2 गैस। और CO का पर्पज क्या होता है, ये CO इस CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है और CaCO3 के रूप में बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन से जहाँ पर आपके इस ग्रुप का क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ और रिएक्शंस हैं, उनके बारे में बात करते हैं, आप एक बार इसे नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं। तो जो नेक्स्ट रिएक्शन है दैट इज HVZ रिएक्शन। HVZ रिएक्शन, इसे हम बोलते हैं हेल वोल्हार्ड जेलिंस्की रिएक्शन। ठीक है ना, थोड़ा अजीब सा नाम है, HVZ रिएक्शन। ठीक है, चलिए अगर हम इसमें रिएक्शन कराएं RCH2C डबल बॉन्ड OH एसिड की। ठीक है, किसके साथ, फर्स्ट स्टेप में आप करवाइए फॉस्फोरस प्लस X2 के साथ। ठीक है, फॉस्फोरस यहाँ पे हेलोजन, आप क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी ले सकते हो। सेकंड स्टेप में आप ले लीजिए हाइड्रोलिसिस H2 वाटर। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज RCH डबल बॉन्ड OH, और ये जो अलाइलिक पोजीशन है उस पर आ जाता है आपका हेलोजन। ठीक है, अलाइलिक पोजीशन पर क्या आ जाता है आपके पास, हेलोजन आ जाता है। ठीक है, O डबल बॉन्ड C, ये अलाइलिक पोजीशन, यहाँ पे आ जाता है आपका हेलोजन। ठीक है, तो अब ये रिएक्शन होती कैसे है,
अब उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। ये आपको वैसे डायरेक्ट ही ध्यान रखना है, लेकिन इसका अगर हम मैकेनिज्म देखना चाहें तो हम देख सकते हैं कि जब P प्लस X2 आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है आपका PCl या PX3 फॉर्म होता है। रिएक्शन को आप बैलेंस भी कर सकते हो, जैसे फास्फोरस प्लस क्लोरीन तो PCl3 फॉर्म होगा, फास्फोरस प्लस आयोडीन तो Pi3 फॉर्म होगा, ठीक है, ये हमें पता है। सेकंड अगर हम बात करें, इसकी रिएक्शन होती है इस एसिड के साथ R CH2 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। रिएक्शन होती है किसके साथ, PX3 के साथ। तो एसिड की रिएक्शन PCl3 से करवाते हो क्या बनता है, RCl बन जाता है यहाँ पे, ठीक है। RCH2 अभी हमने रिएक्शन देखी है थोड़ी देर पहले, RC डबल बॉन्ड O, या फिर शायद हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी, ठीक है ना। यहाँ पे आ जाएगा Cl और Cl की जगह क्या आ जाएगा X, ठीक है, प्लस साथ में क्या बन जाएगा आपके पास H3PO3, क्लियर है। RCOCl की COOH की रिएक्शन कराते हैं PCl3 के साथ, तो यहाँ पे क्या आ जाता है RCOCl आ जाता है एक तो, और साथ में क्या आ जाता है H3PO3 बन जाता है, ठीक है। अब ये एक बार बन चुका है आपके पास, इसका आप बना लीजिए टोटोमर 1 2 3 करके। जब आप इसका टोटोमर बनाओगे तो RCH डबल बॉन्ड C OH X ये फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये क्या है आपका इन प्लस ओल, इनोल फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। थर्ड स्टेप में अगर हम बात करें तो RCH डबल बॉन्ड C, यहाँ है आपका OH, यहाँ है आपका X। यहाँ पे आप रिएक्शन कराइए किसके साथ, X2 के साथ, हेलोजन से X, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, एल्कीन है ये, नेगेटिव है, तो यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। एक हेलोजन जुड़ जाएगा आपका इस कार्बन से और यहाँ पर बन जाएगा आपका कार्ब कैटायन। इस तरीके से आप देख सकते हो RCH यहाँ से जुड़ जाएगा X, COH यहाँ X है और यहाँ बन जाएगा आपका कार्ब कैटायन, और बाहर क्या निकल जाएगा आपका X माइनस। हमने यहाँ कार्ब कैटायन क्यों बनाया, क्योंकि ये इस ऑक्सीजन के साथ क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ठीक है, इस वजह से यहाँ पे हमने कार्ब कैटायन बनाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ से कार्ब कैटायन क्या होगा, निकल जाएगा बाहर और H प्लस की फॉर्म में बाहर निकलेगा, ठीक है। एक बार आप इसे नोट कीजिए, फिर आगे की जो स्टेप है मैं ऊपर की तरफ लिखता हूँ, ठीक है। एक बार आप इसे नोट कीजिए यहाँ तक, चलिए इसको मैं रहने देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं रिएक्शन लिखता हूँ। थर्ड स्टेप हो गई। फोर्थ स्टेप, ये बन गया आपके पास। नेक्स्ट अगर आप चाहो तो यहीं पे आगे भी लिख सकते हो, क्या है, प्लस X माइनस, यहाँ पे OH, ठीक है। यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड फॉर्म होता है RCH X C डबल बॉन्ड O X और H, यहाँ पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल है, तो यहाँ से H प्लस बाहर निकलेगा और कीटोन बन जाएगा RCH X C डबल बॉन्ड O X, ठीक है, और H प्लस बाहर हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में ये जो फोर्थ बना है आपके पास RCH X C डबल बॉन्ड O X, इस पे रिएक्शन होती है किसकी, वाटर की, HOH, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जोड़ दीजिए लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोलिसिस हम करवा रहे हैं, प्रोडक्ट बनेगा RCH X C डबल बॉन्ड OH प्लस HX, यहाँ पे लिख दीजिए प्लस HX। तो यही प्रोडक्ट बना है। तो आपको मैकेनिज्म वगैरह कोई ध्यान रखना जरूरी है नहीं, ठीक है। आप डायरेक्ट देखिए जो अलाइलिक पोजीशन है
OCC एलाइलिक पोजीशन है, वहाँ से एक H को हटाइए और एक हेलोजन को प्लेस कर दीजिए। सिंपल सी बात है, एक हाइड्रोजन हटाया और एक हेलोजन लगा दिया, तो वो आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। जैसे ऐसे क्वेश्चन दिया जाए आपको, मान लो C∼OH, ठीक है, और इसकी रिएक्शन आपने करवाई किसके साथ, P+Cl2 के साथ, और फर्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में हमने लिया वाटर H2, ठीक है। तो आपको बताना है कि प्रोडक्ट क्या है, ठीक है। सिंपल सी बात है, ये एलाइलिक पोजीशन है, यहाँ पर क्या लगा दीजिए आप, Cl। कोई मैकेनिज्म वगैरह आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा आपका Cl, ठीक है। अब इस Cl की आप फर्दर आगे भी रिएक्शन करा सकते हो, कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। NaCN के साथ रिएक्शन करा दी, SN2 टाइप की रिएक्शन होगी, Cn माइनस यहाँ अटैक करेगा, Cl बाहर, Cn जुड़ जाएगा, C∼OH यहाँ जुड़ जाएगा आपका Cn, ठीक है। इसका आप क्या करवा सकते हो, रिएक्शन करा सकते हो किसके साथ, LiAlH4 के साथ रिडक्शन करा दो। साइनाइड का जब रिडक्शन होगा LiAlH4 से क्या बनेगा आपके पास, एमीन, C∼OH यहाँ बन जाएगा आपके पास CH2NH2। इस टाइप से रिएक्शन पूछी जा सकती है। हाइड्रोलिसिस करवा दें हम H+H2 से, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ये साइनाइड किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो C∼OH यहाँ आ जाएगा आपके पास COOH। इस टाइप से डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। ये बन गया आपके पास। कभी ऐसा रिएक्शन हो, मान लो इसकी रिएक्शन करवा दी एक्वस NaOH के साथ, ठीक है, तो क्या होगा, Cn हट जाएगा, OH लग जाएगा, ठीक है। या फिर डायरेक्ट यहाँ पर भी रिएक्शन अगर हो सकती है, तो यहाँ से भी आपका एक्वस NaOH से रिएक्शन होगी तो OH लग जाएगा और ये हट जाएगा, ठीक है। यहाँ से करवा दीजिए आप, अगर रिएक्शन होती है एक्वस NaOH से, तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट आपका, C∼OH यहाँ आ जाएगा OH, ठीक। तो इस टाइप से फर्दर रिएक्शन करवा सकते हैं, वो तो आप कर सकते हो आई थिंक, ठीक है। तो ये है इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि अलाइलिक जो पोजीशन है उस पर आपको क्या लगा देना है, हेलोजन को प्लेस कर देना है, ठीक है। बाकी जो भी क्वेश्चन आए उसको आपको उसके अकॉर्डिंग देखना है, ठीक है। चलिए एक बार आप इसे नोट कीजिए, फिर दूसरे क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। चलिए मान लो कुछ और क्वेश्चन अगर मैं आपको दूं, इसकी रिएक्शन हमने करवाई P+Br2 और H2O के साथ, ठीक है, फर्स्ट सेकंड, तो आपके पास बनता है A, और इसकी आपने रिएक्शन करा दी NaOH के साथ, तो बनता है B। तो आपको बताना है कि A क्या है और B क्या है, ठीक है। तो देखिए हमें पता है A क्या बनेगा, यहाँ पे अगर हम रिएक्शन कराएंगे तो A जो बनेगा आपके पास बनेगा CH, अलाइलिक पोजीशन पर Br जोड़ दो आप, ठीक है, C∼OH, ठीक है। और इसकी जब हम एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, ये बन जाएगा pH, लिखता हूँ मैं इसको pH, CH यहाँ OH आ जाएगा, C∼OH, ये हो जाएगा आपका कंपाउंड B,
ठीक है, और ये है कंपाउंड ए। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये आपको दे दिया जाए P प्लस Cl2 फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप आपका वाटर H2। ठीक है, क्या कंपाउंड बनता है, ए बनता है। इसकी रिएक्शन आपने करवा दी NaCN के साथ में। ठीक है, बी बनता है। तो आपको बताना ए क्या है और बी क्या है। तो सिंपल सी बात है, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके ट्राई भी कर सकते हो। एलाइलिक पोजीशन पर आ जाएगा Cl, सी डबल बॉन्ड OH, ये तो बन जाएगा आपके पास ए। ठीक है, और NaCN के साथ रिएक्शन कराएंगे हम, सी डबल बॉन्ड OH, तो यहाँ पे Cl की जगह क्या आ जाएगा आपका CN आ जाएगा। ठीक है, और फिर साइनाइड का फर्दर अगर आप रिडक्शन कराते हो तो CH2NH2 बनता है, और अगर हाइड्रोलिसिस कराते हो तो एसिड फॉर्म हो जाता है। तो इस टाइप के आगे के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपसे। ठीक है, चलिए एक बार आप इसे नोट कीजिए, फिर आगे की रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन अगर हम देखें कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, कोल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस। कोल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, आर सी डबल बॉन्ड OH, इसका जब इलेक्ट्रोलिसिस कराया जाता है NaOH इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, तो आपके पास RR एल्केन प्लस CO2, ये बनता है आपके एनोड पर। ठीक है, और H2 गैस कहाँ बनती है, आपके कैथोड पर। ठीक है, तो ये रिएक्शन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, आई एम श्योर क्लियर होगी आपको। इसके अलावा एक और टाइप की रिएक्शन जो कार्बोक्सिलिक एसिड शो करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ये इस टाइप की रिएक्शन। ठीक है, ये हमने देखी थी नाइट्रेशन सल्फोनेशन, जब हमने पढ़ा था तब हमने देखी थी कि अगर आप रिएक्शन करो सी डबल बॉन्ड OH, इसकी रिएक्शन अगर आप करवाते हो, ठीक है, अगर हम नाइट्रेशन कराएं, मान लो HNO3 और H2SO4, ठीक है, तो जो प्रोडक्ट बनेगा इससे इलेक्ट्रोफाइल बनता है NO2, और वो इलेक्ट्रोफाइल अटैच होगा। अब किस पोजीशन पर अटैच होगा, ऑर्थो पर, मेटा पर, या फिर पैरा पर, वो हमें देखना है। अब हमें पता है सी डबल बॉन्ड OH क्या है आपका -M ग्रुप है, -M क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग, तो आपको NO2 यहाँ पे एसोसिएट कर देना है। ठीक है, तो इस टाइप से आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए, फिर एक और नेक्स्ट रिएक्शन है उसके बारे में हम बात करते हैं। चलिए एक नेक्स्ट रिएक्शन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। The name of the reaction is Eisenstadt reaction. Name of the reaction is Eisenstadt reaction. ठीक है, इसे होमोलोगेशन भी बोला जाता है। होमोलोगेशन का होमोलोग मतलब क्या होता है, एक कार्बन एसोसिएट हो जाता है। ठीक है, इसलिए हम इसको होमोलोग बोलते हैं। तो यहाँ पर आर सी डबल बॉन्ड OH, इसकी रिएक्शन होती है आपके किसके साथ, जो चीज़ आपके रिएक्टेंट है वो मैं अभी लिखता हूँ, और आपका जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज RCH2 सी डबल बॉन्ड OH। तो होता क्या है इसमें,
एक CH2 ग्रुप एसोसिएट हो जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है होमोलोगेशन। ठीक है, चलिए तो सीक्वेंस क्या है, सबसे पहले यहाँ हम रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, SOCl2 की अगर हम रिएक्शन कराएं सबसे पहले, सेकंड में हम रिएक्शन कराएंगे हम CH2N2 के साथ, थर्ड में रिएक्शन कराएंगे थर्ड स्टेप में दैट इज Ag2O हीटिंग, और फोर्थ स्टेप होगी दैट इज OH माइनस H2O। ठीक है, सीक्वेंस है ये सीरीज आपका। तो एक एक करके हम बात करते हैं। फर्स्ट अगर हम देखें RC⋯OH, ठीक है, इस पे रिएक्शन होगी SOCl2 की, अभी हमने देखी थी रिएक्शन। ठीक है, प्रोडक्ट बनेगा RC⋯OCl। ठीक है, साथ में बनेगा SO2 और HCl। ठीक है, सेकेंड स्टेप में अगर हम बात करें, आपको तो वैसे डायरेक्ट यही ध्यान रखना है। ठीक है, ये तो मैकेनिज्म मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि एक बार आपको पता चले। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप में RC⋯OCl, इसकी रिएक्शन होती है किसके साथ, CH2N2 के साथ। ये हमने देखा कि CH2N2 इस टाइप से होता है आपका। क्लियर है, ये यहाँ पर अटैक करेगा और Cl आपका बाहर। ठीक है, तो प्रोडक्ट बनेगा आपके पास RC⋯O CH2N ट्रिपल बॉन्ड N और नाइट्रोजन पे है प्लस चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में अगर हम बात करें दैट इज थर्ड स्टेप। ठीक है, दो स्टेप कंप्लीट हो चुकी है। थर्ड स्टेप की अगर हम बात करें, यहाँ से Cl माइनस बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो RC⋯O CH2N ट्रिपल बॉन्ड N यहाँ पर प्लस चार्ज। ठीक है, और रिएक्शन होगी आपकी Ag2O से, AgOAg। ठीक है, ये यहाँ से H प्लस निकाल लेगा, CH2H, इसको मैं ऐसे लिखूँ CH2H, तो यहाँ से ये H प्लस निकाल लेगा और यहाँ पे बन जाएगा आपका anion। ठीक है, तो RC⋯O CH लोन पे माइनस चार्ज, N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस चार्ज। ठीक है, और ये बना लेगा आपके पास Ag2OH प्लस। ठीक है, इस टाइप का आयन बन जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में अगर हम बात करें Ag2O के बाद क्या है, हीटिंग। तो जब इसको हीट किया जाता है, क्या किया जाता है, हीट। तो जब इसको हीट किया जाता है तो यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन लेकिन नाइट्रोजन N2 गैस के फॉर्म में क्या हो जाता है, एस्केप हो जाता है और बनता है आपके पास RC⋯O CH वैकेंट लोन पेयर प्लस N2। ठीक है, ये बन गया आपके पास कार्बिन फॉर्म हो चुका है। अब यहाँ पर कार्बिन एक बार आपने बना लिया है। ठीक है, तो अब कार्बिन पे अटैक आप करवा सकते हो या उसकी रिएक्शन आप करवा सकते हो। ठीक है, कार्बिन अगर आपने एक बार बना लिया तो कार्बिन में जो कार्बन होता है उसका ऑक्टेट क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसका रीअरेंजमेंट करते हैं। ठीक है, कि अगर ये पाई बॉन्ड कन्वर्ट हो जाए किसमें, आपके लोन पेयर में। ठीक है, सॉरी लोन पेयर है वो किसमें कन्वर्ट हो जाए, पाई, और ये आपका R ग्रुप बाहर निकल जाए, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके R माइनस की फॉर्म में, और इसी कार्बन के साथ क्या हो जाए, एसोसिएट हो जाए। तो कुछ इस टाइप से रिएक्शन होगी कि R दोनों यहाँ पर शिफ्ट हुए, ये R माइनस की फॉर्म में बाहर, और ये कार्बन एसोसिएट हो जाएगा फिर इसी कार्बन के साथ। तो जो रिएक्शन होगी कुछ इस टाइप से होगी, R फिर इसी कार्बन के साथ एसोसिएट हो जाए।
या इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, इस कार्बन के साथ दोनों इलेक्ट्रॉन लेके इस कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाए, तो R से जुड़ जाएगा आपका CH, तो यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये बन जाएगा कीटीन। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि देखिए यहाँ पर कार्बन क्या है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, 6 ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ पर क्या है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, वोल्फ रीअरेंजमेंट। क्या बोलते हैं, वोल्फ रीअरेंजमेंट। वोल्फ रीअरेंजमेंट। ठीक है, ये बन गया आपके पास कीटीन। इसको क्या बोलते हैं हम, कीटीन। क्या बोलते हैं, कीटीन। और जो फाइनल स्टेप है दैट इज फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप में R CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इस पे रिएक्शन होती है किसकी, OH माइनस की। OH माइनस का अटैक इस कार्बन पर होता है, पाई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके लोन पेयर में। ठीक है, तो R CH लोन पेयर माइनस चार्ज, C डबल बॉन्ड O, यहाँ जुड़ जाएगा OH। और नेक्स्ट स्टेप में जब हम इसको प्रोटोनेट करेंगे, किसके साथ रिएक्शन करा के, वाटर से रिएक्शन करा के प्रोटोनेट कर देंगे, R CH2 C डबल बॉन्ड OH फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है? तो इस टाइप से आपकी रिएक्शन होती है। ये क्या सीक्वेंस है जो आपको ध्यान नहीं रखना है, ठीक है, पर हाँ आपको ये ध्यान रखना है कि ये सीक्वेंस है और इससे जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें एक कार्बन इंक्रीज हो रहा है CH2 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, तो ये होमोलॉग वाली रिएक्शन है। फर्स्ट स्टेप में SOCl2 से रिएक्शन कराई, डार्जन प्रोसेस की तरह रिएक्शन होती है, OH हटता है, Cl जुड़ता है। सेकेंड स्टेप में CH2N2 से रिएक्शन होती है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ ये किस तरीके से आता है। न्यूक्लियर आपका CH2 का अटैक होता है यहाँ पर, Cl बाहर, ये कंपाउंड फॉर्म हो गया। ठीक है, थर्ड स्टेप में अगर हम बात करें, ये बन गया आपके पास, यहाँ पे आपके पास कार्बन पे जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, ये बेस की तरह वर्क करता है, यहाँ से H+ को निकालता है, यहाँ पर आ जाता है माइनस चार्ज और ये कंपाउंड फॉर्म होता है। ये कंपाउंड बाद में AgOH प्लस Ag में क्या हो जाता है, Ag+ में अलग हो जाता है। ठीक है, और Ag+ इस Cl- से रिएक्शन करके AgCl फॉर्म कर लेता है। ठीक है, तो AgCl भी आप यहाँ प्रोडक्ट लिख सकते हो अगर लिखना चाहो तो। एक प्रोडक्ट ये भी रहेगा जो क्या हो जाता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, ये जो कंपाउंड बन गया आपके पास सॉरी, यहाँ पे अगर हम बात करें तो जब हम इसको हीट करेंगे तो यहाँ से N2 गैस बाहर निकल जाएगी। N2 गैस भी आप लिख सकते हो प्रोडक्ट के फॉर्म में, N2 गैस बाहर निकलेगी, ये बन जाएगा। अब ये कार्बन है, अनस्टेबल होते हैं, इंटरमीडिएट होते हैं, हमें पता है, तो ये डबल बॉन्ड आपका लोन पे कन्वर्ट हो पाई में, तो यहाँ से R दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके शिफ्ट हो जाए और दोबारा इसी कार्बन के साथ क्या हो जाए, जुड़ जाए। उससे क्या होगा, इस कार्बन का ऑक्टेट क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो R से जुड़ गया CH, C से जुड़ा हुआ है, यहाँ पहले सिंगल बॉन्ड था, लोन पे पाई में कन्वर्ट हुआ तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो CH डबल बॉन्ड C, और कार्बन से जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन, कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसे हम बोलते हैं कीटीन। और कीटीन की रिएक्शन आपने कराई OH- से, OH- का अटैक कार्बन पर, पाई कन्वर्ट होगा आपके लोन पेयर में इस तरीके से, और लास्ट स्टेप में आप क्या करवा दो, प्रोटोनेशन करा दो वाटर से, तो आपका एसिड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपकी क्या होती है, रिएक्शंस होती है। केवल इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि मान लो यहाँ पर कभी कभी क्वेश्चन में कार्बन 14 दे दिया जाता है, जैसे CH2N2, तो यहाँ पर जो कार्बन है देखिए CH2N2, यहाँ पर होगा कार्बन 14, यहाँ पर होगा कार्बन 14, ठीक है, यहाँ पर होगा कार्बन 14 आपका, यहाँ पर CH में होगा कार्बन 14 आपका, नेक्स्ट यहाँ पर कार्बन 14 होगा, कार्बन 14, कार्बन 14। इसका मतलब यहाँ जो कार्बन आ रहा है आपका,
वो कार्बन ये कार्बन है, ये है इम्पोर्टेंट चीज़, ठीक है। तो इस टाइप के डिफरेंट क्वेश्चंस या डिफरेंट ऑप्शंस बना सकते हैं कि मान लो ये सिंपल कार्बन दे दिया जाए, ये कार्बन 14 दे दिया जाए, तो आपको आंसर बताना है क्या है, या फिर यहाँ सिंपल यहाँ कार्बन 14 दे दिया जाए तो आपको आंसर बताना है। कभी किसी ऑप्शन में यहाँ पर कार्बन 14 दे सकता है, किसी ऑप्शन में यहाँ पर कार्बन 14 दे सकता है, ठीक है। तो इस टाइप के छोटे मोटे क्वेश्चंस इसमें आ सकते हैं। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, जब यहाँ से आपका आर ग्रुप आर माइनस के फॉर्म में निकल के वापस इसी कार्बन पर अटैक करता है तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज नहीं होता है। मतलब इसका जो अरेंजमेंट है, मान लो ये आर टाइप है या फिर एस टाइप है, जो भी है, तो वो हमेशा सेम रहता है, ठीक है। इन्वर्जन या फिर जो हम बोलते हैं ना रिटेंशन, कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो रिटेंशन रहता है, ठीक है। मतलब सेम रहता है, चेंज नहीं होता है उसमें। ये चीज़ें जो ध्यान रखनी है वो अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलिए एक बार आप क्या कीजिए, इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। तो कुल मिला के कुछ नहीं है, एक CH2 आपको दोनों के बीच में ऐड कर देना है, ठीक है। जैसे मान लो क्वेश्चन आपको दिया जाए फिशर फॉर्म में, आपको मान लो क्वेश्चन दिया जाए COOH HDCS3, ठीक है। और सीक्वेंस आपका जो है वो ही रहेगा, ठीक है। फर्स्ट SOCl2 के साथ हमने रिएक्शन कराई। सेकंड किसके साथ हम रिएक्शन करते हैं, CH2N2 के साथ। थर्ड Ag2O के साथ हीटिंग। और फोर्थ OH माइनस H2O के साथ। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा उसके बारे में अगर हम देखें तो सिंपल सी बात है, ये C डबल मोड OH है, ये H चेंज नहीं होगा, DCS3, ये कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगा। इसकी मैं बात कर रहा था, ये मान लो R है तो R ही रहेगा, ठीक है। यहाँ जुड़ जाएगा आपका CH2 COOH, इस तरीके से, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन अगर हम देखें, मान लो कुछ इस टाइप से दिया वो CH3 HD और COOH, ठीक है। सेम आपको क्या है, सेम आपके रिएजेंट है। तो अब देखिए यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा, अब केवल यहाँ पे चेंज होगा, ऊपर वाले कार्बन पे कोई भी चेंज आपको नहीं करना है। CH3 HD यहाँ जाएगा CH2 COOH, ठीक है। इस तरीके से क्लियर है। मान लो ये आपको किस फॉर्म में दिया जाए, फिशर फॉर्म हो गया, सोर्स फॉर्म में दे दिया जाए मान लो, इस फॉर्म में दे दिया जाए, सेम सीक्वेंस है, आपको रिएक्शन करानी है। यहाँ पर चेंज होगा, यहाँ आ जाएगा CH3, यहाँ आ जाएगा H, यहाँ है DH, यहाँ आ जाएगा CH2 COOH, ठीक है। इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, नोट कीजिए एक बार। कुछ और क्वेश्चंस ले लेते हैं, एक दो और। मान लो एक्लिप्स फॉर्म में दिया जाए क्वेश्चन, ठीक है। कुछ इस टाइप से आपको क्वेश्चन दे दिया जाए और सीक्वेंस आपका सेम है, तो देखिए पीछे वाले कार्बन पर तो आप कोई अटैक, कार्बन पर तीनों डिफरेंट है, उसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है।
फ्रंट वाले कार्बन पर आपको चेंज करने की जरूरत है। यहाँ आ जाएगा, पीछे तो सेम रहेगा H ET और D, फ्रंट में H और D सेम रहेगा, और यहाँ जुड़ जाएगा आपका CH2 COOH। ठीक है, इस तरीके से मान लो इस टाइप में क्वेश्चन आ जाए, COOH दे के रखा हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ जुड़ जाएगा CH2 COOH, बस सिंपल। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? चलिए एक बार आप इसे नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट हम एक और रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। चलिए, तो नेम ऑफ द रिएक्शन इज हुन्स-डीकर रिएक्शन। हुन्स-डीकर रिएक्शन। ठीक है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो देखिए, R-C-OH, इसकी आप रिएक्शन कराते हो AgOH और Br2 हीटिंग के साथ, तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। प्रोडक्ट फॉर्म होता है आपका RBr एक तो, ठीक है, इसके अलावा AgBr फॉर्म होता है। ठीक है, एक फॉर्म होता है वाटर और एक फॉर्म होता है आपका CO2। बाकी से कोई लेना देना नहीं है, आपको जो RBr है उसी को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो RBr आपका फॉर्म होता कैसे है। फर्स्ट स्टेप में अगर हम बात करें R-C-OH, ठीक है, OH माइनस यहाँ से रिएक्शन करता है, Ag प्लस AgOH है, वहाँ से OH माइनस आएगा, यहाँ से H प्लस को निकालेगा, तो R-C-O माइनस आपके पास बनेगा, प्लस वाटर, ये वाटर बन गया। ठीक है, सेकेंड स्टेप में अगर हम देखें R-C-O माइनस, ठीक है, इस पे रिएक्शन होती है किसकी, Br2 की, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ठीक है, रिएक्शन होती है और आपके पास प्रोडक्ट बनता है R-C-OBr प्लस Br माइनस यहाँ से बाहर। ठीक है, यहाँ से Ag प्लस AgOH था, OH माइनस Ag प्लस बाहर, यहाँ से Br माइनस बाहर, दोनों मिलके आपस में बना लेंगे आपका AgBr। ठीक है, थर्ड स्टेप अगर हम देखें, इसी में ये बन चुका है। थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं R, और जब इसको हीट किया जाता है R-C-OBr, जब इसको हीट किया जाता है, इसी को आगे मैं लिख रहा हूँ कंटिन्यू, तो ये बॉन्ड आपका होमोलिटिकली क्या होता है, ब्रेक होता है, फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं R-C-O डॉट प्लस Br डॉट। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में अगर हम देखें, और जब इसको हम स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ से भी होमोलिटिकली क्या होता है, क्लीवेज होता है, यहाँ पर भी फ्री रेडिकल और यहाँ पर भी फ्री रेडिकल, दोनों फ्री रेडिकल आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं, CO2, तो R डॉट प्लस CO2 फॉर्म होता है। ठीक है, और ये जो R डॉट है ये इस Br डॉट से रिएक्शन करता है फोर्थ स्टेप में, R डॉट प्लस Br डॉट, और आपस में मिलके क्या बना लेते हैं, RBr। ठीक है, तो रिएक्शन का यही स्टेप है और यही आपका प्रोडक्ट है जो इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपका क्या बन रहा है, CO2। ठीक है, क्लियर है। तो हुन्स-डीकर रिएक्शन इसको बोला जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन आप कराते हो AgOH Br2 के साथ हीटिंग करवा के, तो जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज RBr, मतलब C-OH पूरा ग्रुप हट जाता है और Br एसोसिएट हो जाता है। क्लियर है, चलिए इसे एक बार आप नोट कीजिए। चलिए इस पे मान लो अगर मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊं, देखिए क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं इस पे।
C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, ये दे दिया जाए और रिएक्शन करवाए किसके साथ, AgOH Br2 हीटिंग, तो प्रोडक्ट A बनता है और A की जब आप रिएक्शन कराते हो किसके साथ, मान लो NaCN के साथ, तो प्रोडक्ट B बनता है। तो A और B क्या है, और इसकी जब आप रिएक्शन कराते हो P प्लस I2 के साथ और H2 के साथ रिएक्शन कराते हो तो C बनता है। तो ABC क्या होंगे, ठीक है। तो देखिए AgOH Br2 से जब रिएक्शन होती है तो हमें पता है ये ग्रुप हटता है और क्या लगता है, Br। तो प्रोडक्ट का आंसर होगा आपका कुछ इस टाइप से, यहाँ जोड़ दीजिए आप Br। NaCN के साथ रिएक्शन कराएंगे तो SN2 टाइप की रिएक्शन होगी, यहाँ जोड़ दिया आपका साइनाइड CN, ठीक है, ये प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। P प्लस I2 प्लस H2C अगर हम रिएक्शन कराएंगे तो क्या है, जो अलाइलिक पोजीशन है वहाँ पर क्या आ जाता है आपका आयोडीन या हेलोजन आ जाता है। ये रिएक्शन भी हम देख चुके हैं। तो इस टाइप से आपके कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, तो देखिए आज के लेक्चर में हमने बेसिकली बात की कार्बोक्सिलिक एसिड की कुछ रिएक्शंस के बारे में कि कैसे आपका सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन की रिएक्शन होती है, रिडक्शन की रिएक्शन होती है, ठीक है। हमने HVZ टाइप की रिएक्शन देखी, इसके अलावा हमने एंट आइस्टर्ट रिएक्शन देखी, लास्ट में हुंस डी के रिएक्शन देखी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आपको ध्यान रखनी है, जो रिलेटेड किससे, कार्बोक्सिलिक एसिड से, ठीक है। चलिए आज के लेक्चर को हम यहीं फिनिश करते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।